अपने आप में एक भूल जाने की क्रिया, अपने अस्तित्व की भूल जाने की क्रिया, अपने प्राणों को भूल जाने की क्रिया, अपनी चैतन्यता को भूल जाने की क्रिया। मगर यह भूल जाने की क्रिया कुछ घंटों की होती है, इसलिए इसको नींद कहते हैं, और वह भूल जाने की क्रिया काफी लंबे अरसे तक की होती है, इसलिए उसको मृत्यु कहते हैं। इस निद्रा में और मृत्यु में कोई विशेष अंतर नहीं है, और इसीलिए मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, क्योंकि निद्रा भी अपने आप में मृत्यु का एक पूर्वाभ्यास है। मैंने जैसा बताया कि कुछ विशिष्ट साधनाएं हैं जिसके माध्यम से हम इस मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। विजय प्राप्त करना एक अलग चीज है, नियंत्रण प्राप्त करने का मतलब है कि हम जहां चाहें, जिस उम्र में चाहें मृत्यु को वर्ण करें। यदि हम चाहें 100 साल की आयु प्राप्त करें तो निश्चित ही 100 साल की आयु प्राप्त कर सकते हैं। 120 साल, 130 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल की आयु भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, यदि उन साधनाओं का हम सहारा दें, उन साधनाओं के माध्यम से हम जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर हों। और जिस प्रकार से मृत्यु हमारे साधना के माध्यम से आत्मी रहती है, हमारी इच्छा पर निर्भर होती है, ठीक उसी प्रकार से मृत्यु के बाद में भी ये हमारे पास हमारा अस्तित्व, हमारी चेतनता बनी रहती है कि हम इस ब्रह्मांड में कहां पर हैं, प्राणियों के किस लोक में हैं, देवलोक में है, पितृलोक में है, राक्षस लोक में है, गंधर्व लोक में है, किस लोक में है। और इन सारे लोकों में हम एक सूक्ष्म अंगूठे के आकार के प्राणी के रूप में बने रहते हैं, इसलिए प्राणियों को उष्ठा प्राति कहा गया है। यानी ये पूरा शरीर एक अंगूठे के आकार का बन जाता है, और ऐसे अंगूठे के आकार के प्राणी जीवात्मा करोड़ों करोड़ों इस आत्ममंडल में, भूमंडल में विचरण करती रहती है, जहां हमारी दृष्टि नहीं जाती। और यदि हम अपने इस मृत्यु लोक से थोड़ा सा ऊपर उठ के देखें तो करोड़ों ये आत्माएं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं बराबर भटकती रहती हैं, और उन सबका एकमात्र लक्ष्य, केवल एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि वे वापस जन्म लें। मगर जन्म लेना तो उसके हाथ में है नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर भी उतना ही जोर जबरदस्ती है, कोई ऐसा संकेत नहीं है, कोई ऐसी एक नियंत्रण रेखा नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक के बाद एक जन्म लेता रहे, ऐसा कोई संभव नहीं है। जिसको जो स्थिति बनती है वह वैसा ही जन्म ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से कि जहां बलवान होते हैं वो किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, और जो जमीन का मालिक होता है वो बेचारा टुकड़ टुकड़ ताकता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो बलवान और ताकत और दुष्ट आत्माएं होती हैं वे ठेलम ठेल करके, जबरदस्ती करके, धक्का मुक्की करके जो गर्भ खुलता है उसमें प्रवेश कर लेते हैं, जन्म ले लेते हैं। और जो देवात्माएं होती हैं, जो सीधे साधे सरल निष्प्रह ऋषि तुल्य व्यक्तित्व होते हैं, वो पीछे खड़े रहते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। उनका जन्म होना थोड़ा कठिन होने लगा है, इसलिए इस पृथ्वी पर दुष्ट आत्माएं ज्यादा जन्म लेने लगी है, इसलिए इस पृथ्वी पर अधर्म ज्यादा फैला है, इसलिए इस पृथ्वी पर व्यभिचार ज्यादा फैला है, इस पृथ्वी पर झूठ और कपट और दुर्धर्षता ज्यादा फैली है। इसलिए फैली है कि उन आत्माओं का जन्म ज्यादा होने लगा है। क्या इस स्थिति से अपने आप को हम टाल सकते हैं? यह तो अपने आप में एक बहुत पेचीदा, बहुत दुखदायक स्थिति है कि हमने अपने जीवन को एक सरल और निष्प्रह रूप से व्यतीत किया, हमने एक धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जीवन को व्यतीत किया, और इस पूरे जीवन को व्यतीत करने के बाद भी हमें कई वर्षों तक इस आत्मा में भटकना पड़ता है। हम वापस जन्म नहीं ले पाते, जबकि हम चाहते हैं कि हमारा जन्म हो, और जन्म लेने के बाद फिर हम ईश्वर चिंतन करें, जन्म लेने के बाद फिर हम साधनाएं करें, फिर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करें, फिर हम गुरु चरणों में बैठें, हम फिर इस मृत्यु लोक के उन प्राणियों की सेवा करें, उनको सहयोग करें, उनकी सहायता करें। मगर ये तो तब हो सकता है जब आप जन्म लें, और यदि हम जन्म ही नहीं ले सकते तो फिर अध्यात्म चिंतन ये सब हमारे लिए तो एक दुराग्रह बन गया है। इसलिए कुछ विशिष्ट आत्माएं यदि इस जीवन में ही साधनाएं संपन्न कर लेती हैं तो उनको अपनी चेतना का पूरा ज्ञान रहता है। उनको ज्ञान रहता है कि मैं कहां था, किस रूप में था, मैंने जीवन की कौन सी साधनाएं संपन्न की थी, कहां जन्म लिया था, किस प्रकार से जन्म लिया था।
उस साधना की वजह से यह भी चैतन्यता रहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी जन्म लेना है। उसको इस बात का भी भान रहता है कि मैं उच्च कोटि के गर्भ को ही चुनूं। अभी तक उन प्राणियों में, या मैं यूं कहूं कि मृत्युलोक के जो नर और नारी हैं, जो पति पत्नी हैं, उनके पास ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि वह उत्तम कुल के प्राणी को ही जन्म दे या कोई विशिष्ट योनि को ही अपने गर्भ में प्रवेश होने दे। उनके पास कोई साधन नहीं है। उस समय, जिस समय गर्भ खुला होता है, उसमें जो भी दुष्ट आत्मा या अच्छी आत्मा जो भी गर्भ में प्रवेश कर जाती है, उस गर्भ को धारण करना उसकी मजबूरी हो जाती है। ये हमारे जीवन की विडंबना है, ये हमारे जीवन की न्यूनता है, ये हमारे जीवन की कमी है। इसलिए बहुत पेचीदा स्थिति है कि मृत्यु पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम जिस प्रकार के प्राणी को अपने गर्भ में धारण करना चाहते हैं, उस पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। जो भी दुष्ट या भली या जैसी आत्मा उसमें प्रवेश कर लेती है, उसी को अपने गर्भ में प्रवेश देना पड़ता है, उसी को पैदा करना पड़ता है, उसी को बड़ा करना पड़ता है, और बड़ा होने के बाद उसी प्रकार से माँ बाप को गालियां देता है, समाज विरोधी कार्य करता है और अपना नाम और माँ बाप का नाम कलंकित कर लेता है। यह तो एक इतना कष्ट सहन करने के बाद, इतना दुख देखने के बाद, गर्भ में 9 महीने धारण करने के बाद, उसको जन्म और जन्म देने के बाद, उसकी इतनी परवरिश करने के बाद, उसके बावजूद भी हमें यही दुख भोगना है, तो यह हमारे जीवन की विडंबना है, यह हमारे जीवन की कमी है। और इस पर मनुष्य चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता। विज्ञान इस प्रश्न को नहीं सुलझा रहा है, विज्ञान इस प्रश्न को सुलझा भी नहीं सकता। इस प्रश्न को सुलझाने के लिए ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, साधना का सहारा लेना पड़ेगा, आराधना का सहारा लेना पड़ेगा। यहां ये 3 प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। एक प्रश्न तो यह कि क्या हम जितने समय तक चाहें जीवित रह सकते हैं? और जीवित रहने का मतलब है स्वस्थ जीवित रह सकते हैं। जीवित रहने का तात्पर्य रोग रहित जीवित रह सकते हैं। यदि हम जीवित हैं और मरे हुए से हैं, बीमार हैं, अपंग हैं, लाचार हैं, खाट पर पड़े हुए हैं, दूसरों के आश्रित हैं, तो वह जीवन नहीं है, वह तो जीवित होते हुए मृत्यु के समान है। जीवित होने का तात्पर्य स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, कायाकल्प से युक्त हो, बलवान हो, पौरुषवान हो, क्षमतावान हो। और इसका उत्तर मेरे पास यह है कि हम निश्चय ही जीवित रह सकते हैं, जितने समय तक चाहें जीवित रह सकते हैं। 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल हम जीवित रह सकते हैं, निश्चित रूप से और गारंटी के साथ जीवित रह सकते हैं, स्वस्थ, तंदुरुस्त, पूर्ण चैतन्यता के साथ, यौवन स्फूर्ति के साथ। मगर इसके लिए जो मृत्योर्मा अमृतम गमय साधना है, या जो मृत्योर्मान साधना है, उस साधना को संपन्न करने से शरीर में एक गुणात्मक परिवर्तन, एक अंतर आ जाता है। एक जिस प्रकार से बैटरी, जो चार्ज की हुई बैटरी है, उसको अगर यूज करते हैं तो कुछ समय बाद वो बैटरी के अंदर जो पावर है वो समाप्त हो जाती है, और जब समाप्त हो जाती है तो उसको वापस चार्ज करनी पड़ती है। चार्ज करने के बाद वो बैटरी वापस उसी प्रकार से उपयोगी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से शरीर की शक्ति भी निरंतर क्षीण होती रहती है, और क्षीण होते होते एक स्टेज ऐसी आती है कि वह बैटरी, जो शरीर की बैटरी है, वो समाप्त हो जाती है, जिसको मृत्यु कहते हैं। मगर यदि हम उसको वापस चार्ज करने की क्षमता प्राप्त कर सकें, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी साधना हो जिससे हम उसको वापस चार्ज कर सकें, तो उतने साल, 60-70 साल वापस जीवित रह सकती है। फिर हम बैटरी चार्ज कर लें, फिर शरीर को चार्ज कर लें, फिर अगले 60-70 साल, 80 साल जीवित रह सकते हैं। और इस प्रकार से जितनी बार शरीर को हम वापस कायाकल्प करते रहे, चार्ज करते रहे, उतने ही साल तक हम जीवित बने रह सकते हैं। और इसके लिए मृत्योर्मा साधना जीवन की श्रेष्ठ, अद्भुत और उन्नत साधना है, जिसको योगियों ने, ऋषियों ने स्वीकार किया है। सिद्धाश्रम अपने आप में अद्वितीय, दुर्लभ और महत्वपूर्ण स्थान है, जो अध्यात्म जीवन का केंद्र बिंदु है, और जहां से पूरे विश्व का अध्यात्म जीवन संचालित होता है। क्योंकि विश्व तभी तक जीवित है जहां तक भौतिक और आध्यात्मिकता का बराबर सुखद समन्वय है, बैलेंस्ड है। जो ये बैलेंस बिगड़ता है तो विश्व अपने आप में प्रलय की स्टेज पे चला जाता है, प्रलय हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, जिसमें भौतिकता बहुत अधिक बढ़ जाएगी, चारों तरफ बम गिरेंगे, प्रत्येक देश एक दूसरे प्राप्त
जाएंगे और कोई भी देश बचेगा नहीं, बम गिराने वाला भी और बम झेलने वाला भी, और इसी को प्रलय कहते हैं। और यदि आध्यात्मिकता का भी बाहुल्य हो जाए और भौतिकता जीवन में रहे ही नहीं, तब भी प्रलय हो जाएगा। इसलिए इन दोनों का समन्वय होना जरूरी है। मगर इस भौतिकता के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता, झूठ के लिए, हिंसा के लिए, छल के लिए, कपट के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वह तो एक सामान्य सी बात है। मनुष्य की दुर्धर्ष प्रवृत्तियां अपने आप में स्वतः जन्म लेती हैं। उनको बैलेंस करने के लिए सिद्धाश्रम अपने आप में कुछ विशिष्ट योगियों को, कुछ विशिष्ट महात्माओं को इस मृत्युलोक में उन प्राणियों के बीच भेजता है। वे चाहे राम हो, वे चाहे कृष्ण हो, वे चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे सुकरात हो, और वे अपने ज्ञान के संदेश के माध्यम से, अपनी चेतना के संदेश के माध्यम से, अपनी पवित्रता और दिव्यता के संदेश के माध्यम से उन लोगों में अध्यात्म चेतना पैदा करते हैं। यद्यपि इस प्रकार की चेतना पैदा करने वालों को बहुत गालियां मिलती हैं, क्योंकि वे तो मदांध हैं, वे तो अंधे हैं, वे भौतिकता में ग्रस्त हैं। उनको झूठ, छल और कपट के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो जब इस प्रकार की बात सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये हमारे अधिकारों पर हनन है, यह व्यक्ति हमारे पूरे जीवन की दिमाग पूंजी को समाप्त कर रहा है, हमारे स्वार्थों पर चोट कर रहा है। इसलिए उसका एक विरोध होता है, उसको गालियां दी जाती है, उसको कैद कर लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। मगर इस समाप्त कर देने से ही समाप्त नहीं हो जाता। देह तो टूट जाती है, देह तो गिर जाती है, मगर अंगुष्ठ मात्र के प्राण पुनः नई देह धारण करके उस सिद्धाश्रम में जन्म लेती है या सिद्धाश्रम में वापस संचरण करने लग जाती है। इसके लिए उसको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये तो उसी प्रकार से जैसे मैंने एक कुर्ता पहना और अगर कुर्ता घिस गया है या पुराना हो गया तो मैं इस कुर्ते को उतार दिया और दूसरा कुर्ता धारण कर लिया। इस कपड़े वस्त्र बदलने से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। ठीक उसी प्रकार से अगर ये शरीर घिस जाता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, शरीर की नाड़ियां, अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, तो इस शरीर को उस कुर्ते की तरह छोड़ देते हैं और दूसरा नया शरीर धारण कर लेते हैं। ऐसा कैसा शरीर, ऐसी कैसी आंखें, नाक, कान, हाथ, पांव, लंबाई, चौड़ाई ज्यों की त्यों अपने आप में स्वतः प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से शरीर के ऊपर की चमड़ी किसी चोट की वजह से छिल जाए तो उसके नीचे अपने आप स्वतः दूसरी चमड़ी आ जाती है, उसी प्रकार से यह देह गिरती है तो दूसरी देह स्वतः अपने आप में आ जाती है। यह तो साधना के बल पर संभव है। और इसीलिए उस सिद्धाश्रम के योगियों की आयु 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 वर्षों की आयु प्राप्त योगी भी इस समय सिद्धाश्रम में विद्यमान है। कोई भी अपनी आंखों से उन सिद्धाश्रम के योगियों को देख सकता है, अनुभव कर सकता है, उनके पास बैठ सकता है, उनके प्रवचन सुन सकता है, उनकी ज्ञान चेतना को अपने हृदय में उतार सकता है। और कोई भी व्यक्ति आज भी यदि चाहे तो राम के पास बैठ करके युद्ध कला के बारे में सीख सकता है, कृष्ण के पास बैठ करके गीता का संदेश सुन सकता है और शंकराचार्य के पास बैठ करके शंकर भाष्य को उनके मुंह से वापस सुन सकता है। यह तो कोई कठिन नहीं है, यह तो कोई असंभव नहीं है। यह तो आपको उस स्टेज पर पहुंचने की जरूरत है, आपकी क्षमता उस स्टेज पर पहुंचने की हो, आपके पास एक समर्थ और योग्य गुरु हो। और समर्थ और योग्य गुरु का मतलब यह है कि उसको ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो, ऐसी समर्थता प्राप्त हो और जो आपको ले जा सके अपने साथ सिद्धाश्रम में, दिखा सके सिद्धाश्रम के योगियों को, उनके पास बिठा सके, उनका खुद भी सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो, वह खुद भी अपने आप में ऊंचाई पर पहुंचा हुआ हो, अमनिता युक्त हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे गुरु इस पृथ्वी पर है ही नहीं, है। यह अलग बात है कि हमारी आंखें उनको नहीं देख पाती, यह अलग बात है कि हमारी दुर्बुद्धि ऐसे व्यक्ति के पास रहते हुए भी ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य
जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।